हाँ हे रे उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। अच्छा मने मत ना छेड़े भरतार। हाँ अच्छा तेरे थे मैं बोलिया ना चाहती। ऐसी बात है। हाँ लेकिन मेरी बात सुनिए। हेरी अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बत्ती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मत ना छेड़े भरतार तेरे थे बोलिया ना चाहती। हेरी अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बत्ती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मेरी बात सुनिए रानी। हाँ जो भी दिक्कत है हाँ उसे आप बेधड़क बताइए, आपकी सारी बात सुनी जाएगी। मैं बता रही हूँ कि अपने बेटे को पूरनमल को बुलाइए और मैं दिक्कत बताऊंगी कि उसने कितनी बदतमीजी की है। अच्छा हाँ पूर्णमल को बुलवाया जाएगा, लेकिन जो आप कह रही है मुझे विश्वास नहीं होता आपकी बात पर। अच्छा हाँ क्योंकि वो तो आपका बेटा है, आप उस पर विश्वास करोगे। सुन ले। हाँ ये जो सामने थार गाड़ी ब्लैक कलर की खड़ी है और इसके सामने जो वरना गाड़ी है, भाई कमेटी का आदेश है इन दोनों गाड़ियों को साइड में कर लें, हटा लें इन दोनों गाड़ियों को। मेरा निवेदन है जिसकी भी भाई की गाड़ी है उनको साइड में कर ले। आइए जी। मेरी बात सुन। हाँ बिल्कुल भी पूर्णमल पर आरोप लगाने की तुझे जरूरत नहीं है। अच्छा मैं जानता हूँ इन औरतों में क्या कमी होती है। क्या सुन ले मेरी बात। आइए भाई रे। मैं सब जानू इन बीरा का हो कौन सा मतार रानी उल्टा हो मता। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में तने लाग जा पता चले लाग जा पता। मैं सब जानू इन बीरा का हो उल्टा हो मतार रानी उल्टा हो मता। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में तने लाग जा पता जड़े तने लाग जा पता। किसी के खता हुई मेरे से इब तक डटी शर्म तेरे से। किसी के खता हुई मेरे से इब तक डटी शर्म तेरे से। मैं अपने घर बिगड़ जाती और किसने क्या कह दिया डांड क्यों रो रो टकराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। आदरणीय शिव कुमार सनोप साधु राम जी, उनकी तरफ से भाई हमारी पार्टी के लिए 1100 रुपए सम्मान। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान बढ़ा दें। जोरदार ताली में जोरदार ताली। 1100 रुपए से आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 400 रुपए दे दे भाई। रानी नूनादे जहां तक भी तेरी नजर जा रही है नजर उठा के देख ले। हाँ ये महल हवेली है बाग बगीचे ताल तलैया सब तेरे हैं। महाराज मेरा कुछ नहीं है। अगर कुछ खाने की पीने की पहनने की रहने की मेरी राज्य में कोई दिक्कत है हाँ। तो उसे मुझे बता। महाराज मेरा कुछ नहीं है। ये सब कुछ तेरा है। नहीं है। मेरी बात सुन ले। हाँ तेरी बाग बगीचे किला बावली सब तेरी जजा सब
बावरी सब तेरी जजात रे सब तेरी जजात तेरे तेरे बोला न सुन सुन पड़गी छाती के मेराद जड़े मेरी छाती के मरा तेरे बात कौन प्यारा से यो घर शहर नगर थारा से तेरे ते बात कौन प्यारा से यो घर शहर नगर थारा से अरे मेरा कोई नहीं साथी तू घर में मार ले जूत बाहर में रे मानस पर जाती उठ क्यों बड़े बड़ी मेरी नार फिर न्यारे न्यारे बैठ गए तो बांदर से गिर के रड़ी बांदर से गिर के रन्यू तो मैं भी जान या पेंडा छूटेगा मर के जड़े यो छूटेगा मर के फिर न्यारे न्यारे बैठ गए तो बांदर से गिर के रड़ी बांदर से गिर के रन्यू तो मैं भी जान या पेंडा छूटेगा मर के जड़े यो छूटेगा मर के अरे कुछ करके बैठ समाई खरी दुनवा की न बनहु लुगाई वे कुछ करके बैठ समाई खरी दुनवा की न बनहु लुगाई मेरी ना और बड़ी छाती और हाथ लगा के देख लिए ये शेरी से ताती उठ क्यों बड़े बड़ी मेरी नार अरे अरे आदरणीय अमित चंद यादव जी पड़ासोली से उनकी तरफ से 200 रुपए दिए गए हैं। आदरणीय बाबूजी परशुराम सनौप साधुराम जी उनकी तरफ से भी 500 रुपए से सम्मान दिया गया है। सभी कलाकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रागनी आपके बीच में चल रही है, 3 कली आपके बीच में हमने सुनाई है। दादा रागनी अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, दोनों हाथों की जोरदार तालियों का आशीर्वाद दे दें। चौथी कली में रानी नूना दे और सुलेमान के क्या वार्तालाप हुई है, क्या बताया भला। कहिए। मैं आपकी घरवाली हूँ। अच्छा, आपके भाई की नहीं है, पूरनमल की। पूरनमल भाई नहीं है, मेरा बेटा है। हाँ बेटा, हाँ उसे बुलाइए। मुझे तेरा विश्वास नहीं है, तेरी जबान जो लड़खड़ा रही है। ओहो, मेरा कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। महाराज तेरी जबान कंट्रोल में नहीं है, और जो तू कहना चाह रही है मुझे विश्वास नहीं है। अच्छा, विश्वास नहीं है। थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी, अब क्या कह रही है, थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या कह दे। अरे महाराज, आप तो अपने बेटे पे विश्वास करोगे क्योंकि वो आपका बेटा है और मैं हाँ। आपकी पत्नी हूँ। विश्वास मुझे तुझ पर भी है, पर पूर्ण पर भी है, पर तेरी जबान जो वो लड़खड़ा रही है कुछ। महाराज घबरा रही है रानी। हाँ, महाराज मैं क्योंकि ये सच्चाई है। जहां सच को छुपाया जाता है, झूठ बताया जाता है, वह जबान अक्सर लड़खड़ा जाती है। आप सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है रानी। ओ महाराज, तेरी सच्चाई और तेरे झूठ से बुला ले पूर्णमल को। बेटा हाँ। पूर्णमल इधर आइए। कहिए पिताश्री। आपको मैंने मौसी के महल में भेजा कि जाओ आशीर्वाद लेकर के आओ, चरण छू कर के आओ। जी पिताश्री। लेकिन ये मौसी क्या आरोप लगा रही है आपके ऊपर, क्या ये बात सत्य है जो ये कह रही है? ये सरासर झूठ बोल रही है पिताश्री। जो आपने कहा था वो ही मैंने हाँ। चरणों में हाथ डालकर देखो जी, नमस्कार किया था। इस नहीं, मेरी बात सुन रानी, इधर आ जा। ओहो, अरे सुन हाँ, तो सही। बात मुझसे करो, उधर मत जा। देख लो, आप ही देख लो। पहली बात तो इसे मुझे सुन। तेरे विचार अच्छे नहीं लग रहे, इधर आ जा। मैंने देख जाकर मेरी- के प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके इनके चरणों में प्रणाम किया, पर हाँ। लेकिन मैंने देखा कि मेरी मौसी की नींद खराब में है, कुछ खराब। लेकिन मेरी बात सुन ले, माँ मौसी में फर्क नहीं होता। अपनी माँ इस राधे से पहले दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए मैंने तेरे महल में भेजा, जिससे कि तुझे इस बात का दुख ना हो
कि पुड़मल मेरा बेटा नहीं है, पहले अपनी माँ के पास गया, मेरे पास में बाद में आया, इसीलिए मैंने पहले तेरे पास में भेजा है। अरे महाराज! और जो तू चाल रचा रही है, झूठ बोल रही है, मुझे विश्वास नहीं है तेरे ऊपर। अच्छा हाँ। आपका बेटा बहरा भी सुने, पूछ तो ले। नहीं। इसने कान में बोतल लगा रखा। तुझे पता नहीं है, भक्ति में लीन है, साधना में लीन है, 12 साल इसे भौरे में रखा है। औरत जात की परछाई से भी इसे बचा करके रखा है। पिताश्री मैंने जाकर के जैसे ही प्रणाम किया, चरणों में हाथ लगाया, तो मेरी मौसी ने ये कहा इसने, हाँ, कि पूरणमल तेरी जगह चरणों में नहीं है, तेरी जगह मेरे दिल में है। मैं हाथ छुड़ा करके भाग आया। पिताश्री रानी दुना दे, तेरे मुख से ऐसे शब्द निकलने से पहले तुझे नाग नहीं डसा, तेरे ऊपर ये बिजली नहीं पड़ी, तुझे मौत नहीं आई कि तू अपने बेटे से ऐसे शब्द बयां कर रही है और आरोप लगा रही है कि तेरे बेटे ने करा है मेरे साथ में जो भी किया है। अरे महाराज, अब तो मैं जीना नहीं चाहती। और तो और पिताश्री ये भी कहा था कि तेरा जो पिताजी है वो बुढ़ा हो चुका है, आप ही एक मेरे लिए हो, ये तक भी कहा है इसने। अब हिंसू बुढ़ा हो, आज ही हो जाएगा अब आपका फैसला। लक्ष्मी चंद के रंग महलिया में रोप दिए चढ़े, रोप दिए चढ़े, तेरे ईब खोल के घेरूंगी सिरे, कुंडी के नाले जड़े, कुंडी के नाले। लक्ष्मी चंद के रंग महलिया में रोप दिए चढ़े, रोप दिए चढ़े, तेरे ईब खोल के घेरूंगी सिरे, कुंडी के नारे जड़े से, कुंडी के नारे। रहट ले, रहट ले, रहट ले, काले मुंह की नाग, तेरे इस पूरन मल ने आगे। रहट ले, काले मुंह की नाग, तेरे इस पूरन मल ने आगे बाल दी घेर के बाती। हरि इससे भगत के, हरि इससे भगत के दोष धरे तू, पाप रूप दाती उठ क्यों पड़े पड़ी मेरी नार बने मत, ना छेड़े भरता तेरे से बोलना ना चाहती, अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ क्यों पड़े पड़ी मेरी नार। भाई जोरदार तालियों सम्मान। रागनी हे पुत्री ने दिया साथ छोड़, करता ना काम मता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। हो बुद्धि ने दिया साथ छोड़, हो बुद्धि ने दिया साथ छोड़, करता ना काम बता माता, इस दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, इस दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। टलने वाली बात नहीं, जंग करना पड़े सवेरा, इस दुर्योधन को चमके है माँ चारों तरफ अंधेरा, दुर्योधन को चमके है माँ चारों तरफ अंधेरा। अरे बचा लिया बेटे को नहीं तो वंश नष्ट हो तेरा, तेरे सारे बेटे, तेरे सारे बेटे आज मरे तड़के है नंबर मेरा, तेरे सारे बेटे आज मरे तड़के है नंबर मेरा। मैं पता नहीं बेपत्ते हुआ हो, पता नहीं
दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। जंग करना पड़े सवेरा, इस दुर्योधन को चमके है मां चारों तरफ अंधेरा। तू बचा लिए नहीं, तू बचा लिए बेटे ने, नहीं तो वंश नष्ट हो तेरा, और तेरे सारे बेटे आज मरे तड़के है नंबर मेरा। मैं पता नहीं बेपते हुआ, कौन सा गया कर्म सता माता, इस दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। हे मां, कोई रास्ता नजर नहीं आता, एक दिन का युद्ध अभी बचा हुआ है, 18वां दिन अभी पूरा पड़ा हुआ है। आज लिए लोग जो ये कहा करते थे कि भाई युद्ध क्षेत्र के अंदर अगर जो जीत होगी तो दुर्योधन की होगी, वो लोग आज मेरे लिए कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। प्रहलाद जी ईपी ठेकेदार साहब 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। ठेकेदार साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं। दूसरे नंबर पे वो दुर्योधन कैसे क्या कहता है मां गंधारी से, क्या बताया भला। वो दुर्योधन को मूर्ख कहे, दुर्योधन को मूर्ख कहे, आज पांडवों को चतरा कह रे। हाल हुआ जैसा जंग में तेरे सामी दिन 17 कह रे। हाल हुआ जंग में तेरे सामी दिन 17 कह रे। और पास बुला के पूछ लिया मनन्यु पंडित पतरा कह रे। राहु के तू चढ़ा शनिचर, वो भी कल के दिन खतरा कह रे। राहु के तू चढ़ा शनिचर, वो भी कल के दिन खतरा कह रे। मेरी है उलझन में जान अभी, मेरी है उलझन में जान अभी, चलता ना सा पता माता, दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। ओ भाई के और आदरणीय श्री रवि सरपंच जी बनापुर से 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। और 100 रुपए आदरणीय राजेश पंडित जी, वो भी वहीं के निवासी हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। 200 रुपए का पुरस्कार देकर के हमारी गायन मंडली का सम्मान बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। ढोल काल का सर पे बाजे, ढोल काल का सर पे बाजे, है मरने में देर नहीं। इस दुर्योधन की 3 लोक में कोई सुनने वाला ढेर नहीं। दुर्योधन की 3 लोक में कोई सुनने वाला ढेर नहीं। तू सब जाने उन 5 में कोई मेरे जैसा शेर नहीं। जो मैं तड़के बच गया, मां गंधारी उनके बस का फेर नहीं। जो मैं तड़के बच गया, मां गंधारी उनके बस का फेर नहीं। वो सारा बदला ले लूंगा, सारा बदला ले लूंगा, करके जो साथ खता माता, दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, दुर्योधन के बचने का रास्ता हो
दिया था ज्योतिषियों ने भी कि अगर जो दुर्योधन के ऊपर खतरा है तो वो केवल 18वें दिन का खतरा है। पांडवों में जो सबसे ज्यादा ज्योतिष का ज्ञाता था सहदेव, उसने भी बता दिया था, यह घोषणा कर दी थी कि अगर 18वें दिन के युद्ध में दुर्योधन के ऊपर जीत प्राप्त कर ली तो सही है, वरना फिर उसके ऊपर जीत प्राप्त करना नामुमकिन है। विद्वान ज्योतिषियों ने, वेद पाठी ब्राह्मणों ने इस बात की घोषणा कर दी। दुर्योधन ने भी कह दिया, ढोल काल का सर पे बाजे है, मरने में देर नहीं। इस दुर्योधन की 3 लोक में कोई सुनने वाला टेर नहीं। तू सब जाने उन 5 में कोई मेरे जैसा शेर नहीं, और जो मैं तड़के बच गया ना मां गंधारी, उनके बस का फेर नहीं। मैं सारे बदले ले लूंगा करके जो 7 खता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। अगर जो 18वें दिन का खतरा मेरे सर के ऊपर से टल जाए तो उन 5 पांडवों को मैं अच्छी तरह देख लूंगा। मैं इस बात को तुझे विश्वास दिलाना चाहता हूं। सज्जनों, अंतिम कली के द्वारा कैसे क्या कहता है, फिरा भटकता एक जगह पटिकता ना, मेरे बचाने वाला जग में तेरे सिवा कोई दिखता ना। मेरे बचाने वाला जग में तेरे सिवा कोई दिखता ना। कांवड़िया तो कांवराज भले, सुनवैया बिछकता ना। लड्डन सिंह का लेख देहाती, खास फिल्म पे लिखता ना। लड्डन सिंह का लिखा देहाती, खास फिल्म पे लिखता ना। मैंने सारी बात बता दी है, सारी बात बता दी है। जो गुजरी हुई कथा माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। बुद्धि दे दिया साथ छोड़, हो बुद्धि दे दिया साथ छोड़, करता ना काम बता माता। कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। जोरदार था। हेर जो औरों ने बढ़ा तके, वो एक दिन आप बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। जो औरों ने बढ़ा तके वो एक दिन आप बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। जो औरों ने बढ़ा तके। दुर्योधन घर पे आया भाई, दुर्योधन घर पे आया मैं, शुक्र करो साई का। धन माया का भूखा है, कोई भूखा मन बधाई का। अपने मन से बड़ा तकू मेरी है बेटा ताई का। हाथ पकड़ के कुर्सी ऊपर बिठा लिया तेरे, हाथ पकड़ भाई का। करूं समझ के मात भाई का, करूं समझ के मात भाई का। रज में बोल बड़ा होगा। जो औरों ने बढ़ा तके, जो औरों ने बढ़ा तके।
कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया और कुर्सी पे बिठा दिया, उनके कदमों में बैठ गए धर्मराज और कहने लगे, सोचने लगे अपने दिल में, ना जाने कितना बड़ा दुख लेकर के दुर्योधन तेरे पास आया है। शायद हो सकता है ये कहते कि भाई इस राड को यहीं पर बंद करेंगे, पर लेकिन ऐसा था नहीं। कैसे नंबर 2 में लिखा, क्या बताया? कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, खास तेरे कदमों में शीश दास का करता है निवास तेरे कदमों में, तेरे हुक्म से दूर नहीं हर सांस तेरे कदमों में, तन मन धन से दुर्योधन यो दास तेरे कदमों में, हूँ करने ने त्यार बताओ, हूँ करने त्यार बताओ, तेरा जो भी काम अड़ा होगा, जो औरों ने बढ़ा सके, जो औरों ने बढ़ा सके। दुर्योधन को बड़ी कुर्सी के ऊपर बिठा लिया, आप धरती में बैठ जाते हैं। अरे दुर्योधन, कुछ काम था तो मुझे बुलवा लिया होता, मैं स्वयं चल के तेरे पास में आ जाता, तुझे आने की जरूरत नहीं थी। तीसरी कली में किस तरह से कहते हैं, क्या बताया भला? फिर क्या कारण है आने का, भाई क्या कारण है आने का, कहो क्यों ना खोल बताते, रहू करने को त्यार बताओ, जो करवाना चाहते, घर बैठे ही चढ़ जाता मैं, घर बैठे ही चढ़ जाता मेरे, जो सिर हुक्म चढ़ाते, तकलीफ करी यहाँ आने की, इस दास को वही बुलाते, इतनी कह कर रोया मन में, इतनी कह के रोया मन में, पासंग आज धड़ा होगा, जो औरों ने बढ़ा सके, जो औरों ने बढ़ा सके। इस रागनी की 3 अंतरा आपके बीच में रखी हैं। 2 अंतरा हमारे आदरणीय गुरुजी कृष्णपाल खटाना जी ने और 1 अंतरा मैंने सुनाई है। अंतिम और चौथी बात में कवि महोदय ने यह लिख दिया, हम पर और आप पर लागू होने वाली बातें लिखी हैं। अगर इन बातों का आप भी ध्यान कर लेंगे और अपने जहन में रखेंगे और हम भी ध्यान रखेंगे, तो इंसान कभी जीवन में मार नहीं खाएगा। आपने रागनी सुनी हो या ना सुनी हो, पर लेकिन 4 लाइन मेरा निवेदन है, आप ध्यान देख करके सुने कैसे लिखा कवि ने। क्या बताया भला? जहां आव भाव सम्मान नहीं, वहां आव भाव सम्मान नहीं, वहां जाना ठीक नहीं होता। जहां जूत लगे और मिले मिठाई, खाना ठीक नहीं होता। ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। जहां सुनने वाले मूर्ख हो, वहां गाना ठीक नहीं होता। कह लट्टन सिंह राजबल अबे, लट्टन सिंह राजबल अबे, मस्ती का साज घड़ा होगा, जो औरों ने बना सके, एक दिन आ बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा, जो औरों ने बना सके, जो औरों ने बना सके, जो औरों ने बना सके। इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ
और मान गया। तेरे द्वारा चल गया तू, तेरे द्वारा चल गया तू, कमजोर मान गया। इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया। इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया। तेरे द्वारा चल गया तू, द्वारा चल गया तू, कमजोर मान गया। इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया। इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया। जीवन यो बने अंधेरा, जो मैं कहा मान लूं तेरा। जीवन यो बने अंधेरा, जो मैं कहा मान लूं तेरा। कुटुंब खपा के राज करूं क्या, धर्म धर्म है मेरा। कुटुंब खपा के राज करूं क्या, धर्म धर्म है मेरा। ओ मन बुद्धि समंचित दिल में, मन बुद्धि समंचित दिल में ढोर मार गया। इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया। इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया। इकला हूं मरते दम तक भी दुर्योधन के ये बोल थे। इकला हूं आज जगत में, करता हूं राज जगत में। इकला हूं आज जगत में, करता हूं राज जगत में। शेर और बाज खाया करते मार के सदा जगत में। शेर और बाज मार के खाते जगत में। ये कहता है कि शेर और बाज हमेशा कृष्ण भाई मार करके खाते हैं, मरे मराए शिकार को नहीं। कृष्ण भाई विजेंद्र तो ना खा रहा कहीं मरे मराए को। बिल्कुल सही बात है भाटी जी, सदा मार के खाया करते शेर और बाज जगत में। अब क्या ये बात पता है? नहीं कि कौन खा रहा है और कौन बखेर रहा है। ध्यान को यहीं रखें। और कौन पी रहा है। क्या बताया है? बार रागनी समझ में आ रही है, आपको अच्छी लग रही है तो ताली बजा दो जोरदार। दोबारा से दूसरी कली आपके बीच में गा रहा हूं, कैसे क्या बताया। इकला हूं आज जगत में, करता हूं राज जगत में। इकला हूं आज जगत में, करता हूं राज जगत में। शेर और बाज खाया करते मार के सदा जगत में। शेर और बाज खाया करते मार के सदा जगत में। मेरा पहले से ही गरम नरम, पहले से ही गरम नरम दिल तार मान गया। दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया। इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया। युद्ध मेरा और तुम्हारा, कल झगड़ा मिट जा सा
तेरा और तुम्हारा कल झगड़ा मिट जाए सारा। जन किसके कोने तीन पड़े और किसके हो पौबारा। जन किसके पौड़े तीन पड़े और किसके हो पौबारा। अभी बहुत पड़ी है रात भूल में, बहुत पड़ी है रात भूल में, तू भोर मान गया। इस दुर्योधन को धर्म में आज कुछ और मान गया। इस दुर्योधन को धर्म में आज कुछ और मान गया। युद्ध मेरा और तुम्हारा कल झगड़ा मिट जा सारा। जन किसके कोने तीन पड़े और किसके हो पौबारा। बस केवल रात ही बीच में है। धर्मराज ज्यादा लंबा सफर नहीं रहा। 18वें दिन का ये युद्ध केवल आज एक रात का बीच रख के, केवल एक रात की दूरी है। युद्ध मेरा और तुम्हारा कल झगड़ा मिट जा सारा। जन किसके कोने तीन पड़े और किसके हो पौबारा। अभी बहुत पड़ी है रात, अरे अभी बहुत पड़ी है रात, भूल में भोर मान गया। तेरे धोरे चल के आ गया, तू कमजोर मान गया। अभी तो रात बहुत लंबी पड़ी हुई है। धर्मराज अभी तो ये मत समझना कि मैं रास्ता निकाल नहीं सकता। और चौथे नंबर पे अरे आदरणीय शौमवीर पहलवान जी छित्रोली से, उनकी तरफ से भी 100 रुपए हमारी टीम के लिए दिए गए हैं। आदरणीय बाबूजी जयवीर यादव जी, उनकी तरफ से कई सौ रुपए पहले और 1100 रुपए से फिर पार्टी का सम्मान करते हैं। बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आइए पता चल जा अनजाने का, मैं भूल नहीं खाने का। पता चल जा अनजाने का, मैं भूल नहीं खाने का। खेड़ी गांव नावले में यो नीरज सिंह गाने का। खेड़ी गांव नावले में यो नीरज सिंह गाने का। ये लड्डन सिंह राजबल का, लड्डन सिंह राजबल का। इस दौर मान गया। इस दुर्योधन को धर्म में आज कुछ और मान गया। इस दुर्योधन को धर्म में आज कुछ और मान गया। तेरे घोड़ा चल के आ गया, तू कमजोर मान गया। इस दुर्योधन को धर्म में आज कुछ और मान गया। इस दुर्योधन को धर्म में आज कुछ और मान गया। न्यू बोला रे ज्ञान बिना हो रे ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में हे मान घटाना ठीक नहीं। मान घटाना ठीक नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। मान घटाना ठीक नहीं। आप पिता की है खोती हो। आप पिता की खोती हो। यार उस माता का केसाना जो कुल की नाव डुबोती हो। उस स्त्रिया का केसाना जो
बाट गैर की है ज्योति हो, बाट गैर की ज्योति हो, फिर पिता नाम हो, पिता नाम परमेश्वर का कदे परण गिराना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। नंबर 1 में बताया दादाजी, उस बेटे का केस आना घर घर बदनामी होती हो, उस बेटी का केस आना जो आप पिता की खोती हो, उस माता का केस आना जो कुल की नाव डुबोती हो, उस त्रिया का केस आना जो बाट गैर की ज्योति हो। पिता नाम परमेश्वर का कदे परण गिराना ठीक नहीं, और ज्ञान बिना सत्संग में जाके जो गाल बजाना ठीक नहीं। नंबर 2 में कवि महोदय ने कैसे लिखा है, क्या बताया? पड़ी रहे चोरी में, नींद पड़ी रहे चोरी में, ये रन्ना साबाज से के यारी जो पड़ा गाल की मोरी में, सुबह उठ के दान करे नारे आग लगो ऐसे चोरी में, आग लगो ऐसे चोरी में, फिर हरि नाम के हो, हरि नाम के जाप बिना तीरथ को जाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। आदरणीय बाबा रामदास जी, हाँ 2 ताल और मार दो। आदरणीय बाबा रामदास जी भौंकरका से उनकी तरफ से भी 100 रुपए से सम्मान दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय बाबा रामपत हवलदार जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए दिए गए हैं इस रागनी पर खुश होकर के, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार सम्मान इस रागनी पर दे रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय बाबा बलवान सिंह जी, इनकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी 100 रुपए हमारी पार्टी के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आदरणीय बाबूजी कृष्ण सरपंच जी भौंकरका से, उनकी तरफ से भी 100 रुपए से सम्मान दिए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, बहुत ही प्यार सम्मान आपने दिया है। नंबर 3 में बताया दादाजी कि पहले के समय के यार रिश्तेदार कैसे हुआ करते थे, क्योंकि फोन फान का तो कोई टाइम था नहीं, पर लेकिन जब पता पहुंचता था कि हमारा रिश्तेदार कोई परेशानी में है तो उसकी विपदा में भी पड़ते थे। भाई जो भी यहाँ की लड़की है और बाहर जो बीही है, वो शादीशुदा लड़की यहाँ पर आए तो अपनी पत्तन लेकर के जाएं, ये कमेटी का आदेश है, मेरा निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 3 में बताया पहले के जो सरदार थे पंचायत में बैठ करके फैसला किया करते थे, और आज के समय के पंच कैसे हैं और पहले के समय के कैसे हैं। नंबर 3 में लिखा है, कैसे लिखा, क्या बताया भला? भीड़ पड़ी पे मोहतों पे कोवे, भीड़ पड़ी पे
फिर मतलब कारण हो मतलब कारण प्यार करे हैं विश्वास ठिकाना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। मान घटाना ठीक नहीं। बाबा ओम प्रकाश जी भौकरका से उनकी तरफ से भी इस रागनी पर 100 रुपए दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपकी तरफ से भी 100 रुपए आए हैं। और हमारे आदरणीय बाबूजी लक्ष्मी नारायण सरपंच साहब भौकरका से उनकी तरफ से भी 500 रुपए दिए गए हैं। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बात, जोरदार ताली और सम्मान बढ़ा दे सभी का। आदरणीय बाबा श्री भगवान जी भौकरका से आपकी तरफ से भी 100 रुपए इस रागनी पर दिए गए हैं। दादाजी इस रागनी की अंतिम और चौथी लाइन, चौथी कड़ी में आपके बीच में सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ध्यान देकर के सुनेंगे, मेरा निवेदन है। राज बरनाला जी भौकरका से उनकी तरफ से भी 100 रुपए से सम्मान दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। वैसे तो ये मैं आदरणीय बाबा पृथ्वी सिंह पड़ासोली से उनकी तरफ से भी 100 रुपए दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाबा सुरजन सिंह जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए और आदरणीय बाबा बाबूलाल जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार सम्मान आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम और चौथी बात में दादाजी ये बताया कि इंसान को 4 जगहों में बांट दिया, यानी कि 4 हिस्सों में वर्णों के हिसाब से बांटा गया है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो हमारे इस भारत देश में सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है दादाजी ब्राह्मण को दी गई है, क्योंकि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण से जाकर के पूछेंगे। कोई विद्वान व्यक्ति ब्राह्मण हमारे पास बैठता है, हम उनके पास बैठते हैं, वो ज्ञान हमको ना दे, अच्छी बात हमको ना सिखा पाए, तो उसका ज्ञान रखना भी बेकार है। अगर कोई दादा यहाँ पर बैठा हो पंडित जी तो बुरा ना माने, उनके बारे में भी कवि महोदय ने 2 लाइन लिखी है, उसी प्रकार से मैं आपके बीच में परोसूंगा। आदरणीय बाबा अब भाई पहलवान जी उनकी तरफ से भी 50 रुपए से सम्मान दिया गया है। अंतिम और चौथी बात में कवि महोदय ने कैसे लिखा यार, क्या बताया भला। कुछ टाइम पे सिर पड़ेगा तड़के, सिर पड़ेगा तड़के। दादाजी पहली बार ये यहां पर ये टीम आपने बुलाई है, इतना प्यार सम्मान पुरस्कार के रूप में हमको दिया है, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक बार हमारी टीम के लिए नहीं, अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियों सम्मान हो जाए। अंतिम और चौथी बात में कैसे लिखा, क्या बताएं। छते रावण में, आग लगो छते रावण में, यार पड़ के व्यस्ति जोरी भर ले, आग लगो ऐसे कीर्पण में, कह रोशनी वो सुंदरना जहां सेवा भाव नहीं मन में, सेवा भाव नहीं मन में। फिर ब्रह्मपाल जी हो पालना गर्बिन लेके सभा में गाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो ताल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। कर खामोश होश कर दिल में,
की रानी। क्या कहने और सजना बता दिया कि कर खामोश होश कर दिल में डूबेगा बिन पानी। अरे नाम लेनते धरती लर्जा राजपूता की रानी। अरे शेर खान पठान तू पागल हो गया, तेरा दिमाग चल गया। तू नहीं जानता उसके महल में एक चिड़िया तक भी नहीं घुस सकती। तेरी मेरी औकात तो कुछ भी नहीं है। और नहुस भूख के बारे में बता दिया पहली कली के माध्यम से। क्या कहने लगी एक नहुस भूप ने वन में जाके, नहुस भूप ने वन में जाके करी तपस्या भारी। स्वर्ग का राजा बना दिया जा तक इंद्र की रानी हो। स्वर्ग का राजा बना दिया जा तक इंद्र की नारी। तेरा इक्ष नशे में अंधा हो करी ऋषियों की असवारी। धर्म भ्रष्ट हुआ श्राप दे दिया लाद ऋषि के मारी हो। धर्म भ्रष्ट हुआ श्राप दे दिया लात ऋषि के मारी। तेरा स्वर्ग ते गिर गया अजगर बन गया। स्वर्ग ते गिर गया अजगर बन गया। ना गई सकल पिछाड़ी। नाम ले रहे धरती लगे राजपूतों की रानी हो। नाम ले रहे धरती लगे राजपूतों की रानी। जरूर मरवाएगा कि आप मरे मन्ने मरवावे बेमौत पठानी के। कि आप मरे मन्ने मरवावे बेमौत पठानी के। ना गुस्से महल में चिड़िया तक उस राजपुतानी के। तेरा दिमाग चल गया दूसरी कली के माध्यम से। क्या कहने लगी करण रात में हो। पहुंच गए हो तब के घर में जारी करण रात में। तेरा मुर्गा बन चंदा ललकारा घेरा दिया साथ में। जान पटी जब श्राप दे दिया मुश्किल हुई गात में हो। जान पटी जब श्राप दे दिया मुश्किल हुई गात में। चंदा के सही नीच का मुर्गा चंदा के सही इंद्र का भग जानी। नाम लड़ते धरती लगे राजपूतों की रानी हो। नाम लड़ते धरती लगे राजपूतों की रानी। शेर खान को। अरे
की वीर पराई पे नजर रखी है, उसका क्या क्या हाल हुआ है मैं तुझे एक एक बात खोल के बताऊंगी, सुन ले मेरी बात। दिन लगे कोटा में कहलान हो, जूता पिता फिरे रात दिन लगे कोटा में कहलाना। और पर तरिया और पर धन की डब चाहिए नहीं लखाना, अरे आए ने कोन्या पर जे सुनो प्रेम ते गाना हो, आए ने कोन्या पर जे सुनो प्रेम ते गाना। तेरा खोटी तक नशे में टूले, खोटी तक नशे में टूले के मेरा बिन पानी नाम लेते धरती रजे रजपूता की रानी हो, नाम लेते धरती रजे रजपूता की रानी। कवि हुए हरियाणा के पंडित लक्ष्मी चंद जी, चौथी बात में अपनी कलम से कैसे बता दिया। नसनी हो इतना दम तेरे में कोना बेटी सुनस नसनी। तेरे पूरे ने दहशत छतरापन की हाथी का अंकुश की, जय रजपूता ने जान पाटगी बात रही न बस की हो, रजपूता ने जान पाटगी बात रही न बस की। तेरा काट तेरे दो टुकड़े कर दे, काट तेरे दो टुकड़े कर दे, तेरी दिल का भरा पठानी नाम लेते धरती लगे रजपूता की रानी हो, नाम लेते धरती लगे रजपूता की रानी। तेरा कर खामोश होश कर दिल में, कर खामोश होश कर दिल में, डूबे बिन पानी रे नाम लेते धरती लगे रजपूता की रानी हो, नाम लेते धरती लगे रजपूता की रानी। रटे बिन मूर्ख बंदे और तेरे अजी ने रासा हो जागा, फिर आंख में चोली जैसा खेल कल खत्म तमाशा हो जागा। रटे बिने मूर्ख बंदे तेरे जीने
तमाशा हो जागा हो उम्र के बिन मूर्ख बंदे। सुनाई है कि ओम रटे बिन मूर्ख बंदे तेरे जीने रासा हो जाएगा। अरे ये आंख मिचौली जैसा खेल कल खत्म तमाशा हो जाएगा। पता नहीं आत्मा कब छोड़ करके इस शरीर को चली जाए। पहली कली में कवि ने क्या दर्शाया, क्या लिखा? कोई ना चाले चोर तेरा जब कोई ना चाले चोर तेरा जब काल अचानक आवेगा। जो चुप चुप के पाप करे तो उस दिन कहाँ छुपावेगा। जो चुप चुप के पाप करे तो उस दिन कहाँ छुपावेगा। भाई धर्मराज के दरबारों में खुद बैठा शर्मावेगा। इस मन की गहल भगे मत ना तुझे कितना और भगावेगा। मन की गहल भगे मत ना तुझे कितना और भगावेगा। ये जो पाप से हेत लगावेगा रे पाप से हेत लगावेगा तेरा उल्टा पासा हो जाएगा। मूर्ख बंदे इंसान के जीवन में समय बड़ा कीमती होता है, समय बड़ा बलवान होता है। और जो समय एक बार जीवन में हाथ से निकल जाता है वो समय कभी लौट के दोबारा नहीं आया। समय कभी नहीं लौटा। दूसरी कली में सुनिए कवि ने क्या दर्शाया, क्या बताया। घना कीमती एक एक पल वही घना कीमती एक एक पल जिसे बिता रहा अनजाने में। हरि के दर्शन ना होंगे तन झूठे ढोंग रचाने में। हरि के दर्शन ना होंगे तन झूठे ढोंग रचाने में। फिर लाभ नहीं नुकसान मिलेगा तन नए नए यार बनाने में। यारी करते मेल करते उस्ते कर जोर हो जा शोर जमाने में। यारी करते उस्ते कर जोर हो जा शोर जमाने में। फिर रह कुछ भी नहीं चाहने में रह कुछ भी नहीं चाहने में। तू सदा निराशा हो जाएगा। उम्र के बिन मूर्ख बंदे। दो कली मैंने आपके बीच में सुनाई है। अगर ये उपदेश अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि कलाकार की कोशिश रहती है भाई एक एक शब्द श्रोताओं की समझ में आए।
अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक बार जोरदार तालियों से बस आशीर्वाद आप दे दें, जोरदार ताली। और इधर से हमारे दादाजी एक बार मुझे नाम बता दें। हाँ, हमारे आदरणीय दादाजी रोहतास जी, जिन्होंने इस उपदेश पर खुश होकर के 100 रुपए का आशीर्वाद हमारी टीम के लिए दिया है। दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक सच्चाई और तीसरी कली में बताई है भाई, थोड़ा सा ध्यान को मेरी तरफ जोड़ करके रखें। पानी को वो निकाल रहे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बारिश बंद हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बालाजी महाराज की कृपा आशीर्वाद पूरा रहेगा। तीसरी कली में कवि ने बताया कि जीते जी का मेल इस संसार में है, इस दुनिया में है। जब तक शरीर में सांस है, प्राण है, जब तक घर परिवार यार रिश्तेदार है। मरने के बाद में कोई ना रिश्तेदार है ना परिवार है। अगर आज तक दुनिया में कहीं हुआ हो तो आप बता सकते हैं, मरने के बाद में 2 घंटे भी घर में रखना नहीं चाहते। अगर ये कहने लगे घर वाले कि भाई इसकी बेटी आ रही है, बहन आ रही है, अभी 2 घंटे का टाइम नहीं, यार ले चलो, खामा खामा क्यों लेट कर रहे हो। देखो कैसी अजीब बात है। उस शरीर से, उस इंसान से इतनी नफरत हो जाती है कि 2 घंटे घर में रखना पसंद नहीं करते, जिसने पूरे जीवन अपने परिवार का पेट भरा है, पूरे जीवन अपने परिवार के लिए कमाया है। तीसरी कली में सुनिए सच्चाई क्या बताई भला। मरती बरिया मूर्ख बंदे, मरती बरिया मूर्ख बंदे, तेरे तन में बास उठ जागी, इस तृष्णा का दे साथ छोड़ तने अच्छी तरह लौटे जागी, इस तृष्णा का दे साथ छोड़ तने अच्छी तरह लौटे जागी। ये ममता वाली डोरी एक दिन अपने आप टूट जागी, तेरा ओम ओम की रटन लगी तेरी तो आवागमन छोटे जागी, ओम ओम की रटन लगी तेरी आवागमन छोटे जागी। फिर जाग बुराई गैल जगतियो, जाग बुराई गैल जगतियो, खून का प्यासा हो जागा, मूर्ख बंदे। सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा जाप एक ओम के नाम का जाप है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसने अपने घर में बैठ के एक ओम के शब्द का जाप कर लिया वो भव सागर से उतर जाएगा। लेकिन आज का नौजवान रास्ते से भटकता जा रहा है। घर में माँ बाप की सेवा नहीं करता, साधु संतों की संगत नहीं करता, दान पुण्य इस तरह के भंडारे नहीं होते। और वैसे हरिद्वार जा रहे हैं कावड़ लेने के लिए, वैसे वैष्णो धाम जा रहे हैं, लेकिन घर में अपने बुजुर्गों की माँ बाप की सेवा नहीं करते। चौथी कली में निचोड़ करते हुए कवि ने क्या बताया है, क्या लिखा है। ओम का पल्ला छोड़ बावड़े, ओम का पल्ला छोड़ बावड़े, तेरे पत्थर ने धाता डोले, इन माँ बापों की सेवा कर क्यों गंगा में धाता डोले, माँ बापों की सेवा कर क्यों गंगा में धाता डोले। फिर ईश्वर रूप गुरु का है भाई, ईश्वर रूप गुरु का है, तू क्यों धक्के खाता डोले, कह जय करण मूल छोड़ तू
ब्याज ब्याज खाता डोले कहे जे करने मूड छोड़ दू ब्याज ब्याज खाता डोले फिर क्यों आता जाता डोले रे क्यों आता जाता डोले जगह पे वासा हो जाएगा मूरख बिने मूरख बंदे तेरे जीने रासा हो जाता हाथ में चोली अजब तमाशा हो जाता हो रटे बिने